जैसे कि महाराज जी कुछ लोग हैं, जैसे कि हम अच्छा बनना चाहते हैं, लोग हमारी तारीफ करें, अच्छा बनना चाहते हैं हम लोगों को, लेकिन फिर भी हम अच्छा नहीं बन पाते, उसमें विफल होते जाते हैं। तो क्या कारण से हम अच्छा नहीं बन पाते हैं, या अच्छा बनने के लिए हमें कौन सा मार्ग है जिस पर चलना जरूरी है? सबसे कि मेरी बात कहनी है, एक सूत्र को याद रखो, अच्छा बनो, अच्छा बनो, अच्छा कहलाओ मत। अच्छा बने अच्छा कहलाए ना। अभी हम अच्छे बनने के लिए अच्छा नहीं बनते हैं, लोग हमको अच्छा कहे इसीलिए अच्छे बनते सत्य है। हैं। सही ना? नहीं, अभी हम क्या देखो, हमारे डेली जीवन कैसे है। जब हम मीडिया के सामने आते, कैमरे के सामने आते, सज धज के बिल्कुल बस, और उस समय हम मुस्कान दिखा रहे, वाह महाराज कैसे हंस रहे हैं। क्या ऐसे हंसी सदा ही निकलती है आपकी? जो जीवन एक दिखा रहे हैं जगत को, ये जीवन क्या आपकी वास्तव की जीवन है? हाथी के दांत तो दो होते हैं, दिखाने का एक दिखाने के, एक खाने के हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार जो संत होते, जो महात्मा होते, जो सज्जन होते, उनकी बनावटी जीवन नहीं होते हैं। वो जैसे रहते सीधे जीते हैं, बिल्कुल उसी जीवन में जीते हैं। उनके दो जीवन नहीं होता, भीतर बाहर उनका एक होता है। वो होते संत, वो होते सज्जन। संतों की बात छोड़ दो, वो होते सज्जन व्यक्ति। दिखावा नहीं होता, दंभ नहीं होता। आसुरी संपत्ति का पहला गुण होता है दंभ। दंभ दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च। दंभ किसको कहते? जो है नहीं वो दिखाना। पहले सज्जन व्यक्ति, मैं तो साधारण हूं, मैं तो दीन हूं, मेरे पास शक्ति नहीं, मेरे पास कोई योग्यता नहीं। जहां पर दीनहीनता है, बिल्कुल है, वो मानो उनके अंदर अभी एक गुण है। अरे भाई, वृक्ष में अगर फल आ गए आएंगे तो वृक्ष क्या ऐसे ऊपर जाएगा ना, टहने से नीचे आ जाएंगे? झुक जाता है। नम्रंती फलिना वृक्षः नम्रंती कुलीन जनाः। जिनके पास में गुण होंगे वो अपने आप झुक जाएंगे, दीनता आ जाएगी। अच्छे करेंगे, अच्छा करेंगे, लेकिन अच्छा कहलाने की आशा नहीं रखेंगे। यदि मैं अच्छा कर रहा हूं, अगर गन्ना सोचेगा मैं मीठा हूं, लोग मुझे कहे ये मीठा है, गन्ना बहुत मीठा है, गुड़ बहुत मीठा है। अगर कहे अरे गुड़ तो मीठा ही है, गुड़ को मीठा कहे, चाहे कोई खट्टा भी कह दे, क्या गुड़ खट्टा हो जाएगा? नहीं, वो तो मिठाई रहने वाला। गुड़ को कोई खट्टा कह देगा, खट्टा हो जाएगा क्या? तो फिर लोग, मैं यदि अच्छा कर रहा हूं तो मैं क्यों एक्सपेक्टेशन करूं जो लोग मुझे अच्छा कहे? क्यों मैं दूसरे से आशा करूं जो लोग मुझे अच्छा कहे? यदि अच्छा हूं तो अच्छा हूं, लेकिन हमारे क्या है, वास्तव में हम अच्छे नहीं हैं। इसलिए हम अपने माल बेचने के लिए थोड़ा सा पलिश कर, अरे देखो बढ़िया माल है, देखो देखो एक नंबर माल आया, क्यों बढ़िया नहीं है इसलिए कह रहा है वो। अगर बढ़िया माल हो, कहने की जरूरत है, वो पड़ी रहेगी तो भी उनका क्वालिटी ऐसे ही समय आएगा वो इतने में बेचेगा। बात समझ में आ रही ना? तो अच्छा बनो, अच्छे कहलाओ मत। हमारे सबसे बड़ी भूल होती है क्या ना, लोग हमको अच्छा कहे, लोग हमको बढ़िया माने। अगर तुम अच्छे कहलाने की आशा रखते हो, दूसरे को अच्छा कहो, तुम दूसरे को सम्मान दो, दूसरे की भी आदर करो। हमारे शास्त्र में बात आई नहीं, अमान आई है, अमानीना मान देना। खुद अमानी होकर दूसरे को सम्मान दो। और हम चाहते दूसरे कोई हमको सम्मान करे, दूसरे कोई हमको पूजे, दूसरे कोई हमारी बात माने। क्या तुम भी दूसरे को तो पूजा करो, दूसरे की तो तुम आदर करो, दूसरे की तुम भी तो मानो, सम्मान दो। इसलिए ये जो भूल होती है, जे हम लोग हमको अच्छा कहे, ये आशा छोड़ दो। जिस दिन आप आशा छोड़ दो कि लोग हमको अच्छे कहे, तो फिर कहोगे अगर लोग अच्छे नहीं कहेंगे हम अच्छा काम कैसे करेंगे? प्रश्न आ सकता आपका। अरे भाई, लोग अच्छे कहने से और बुरा कहने से कोई मतलब नहीं है। लोग तो दो फूंक की दुनिया है, ये दुनिया दो फूंक की है। समझते दो फूंक की क्या है? अर्थात बस अगर कहे अरे अच्छा 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 अच्छा, जैसे कोई व्यक्ति कोई पीट रहा है, वो क्यों पीट रहा है पता नहीं, अरे पीट रहा है तो 10 आदमी आके उनको पीटने लग जाएंगे। सत्य है। होता ना? नहीं होता? अरे क्या कारण है, किस लिए पिट रहा है, वो सोच समझ के नहीं, वो पिट रहा है तो उनको आएगा 10 आदमी पिट रहे शुरू कर देते। ये क्या है? दो फूंक की दुनिया। और कोई अगर कुछ, अरे ये तो बढ़िया है, बाबा कर लिया किसी ने, कोई संतों किसी ने बाबा कर लिया, और हम भी उनके पीछे भेड़ चाल, उनके पीछे जाके हो गए। अरे क्या है उनके अंदर, क्या अच्छाई है, क्या विशेषता है, सारी चीज तो जानकारी करो नहीं।
और फिर बाद में कहते अरे संत तो ऐसे नहीं, वो व्यक्ति तो ऐसा नहीं था, अरे वो तो व्यक्ति ऐसा नहीं था। इसलिए सही बात को नहीं समझकर हम उसके हाँ में हाँ मिला देते, ये गड़बड़ी होती है। और अभी हम चमत्कार दिखा दोगे, एक संत थे, उनकी शिष्य था, तो वो शिष्य ने कहा अरे कोई कथा वार्ता ऐसे करते थे वो, कि देखो ये दुनिया के पीछे मत पड़ना, ये दो फूंक की दुनिया है, कभी तो हाय हाय करेगा, कभी तो बा बा करेगा, कभी हाय हाय करेगा, कभी भगवान बना देगा, कभी ये शैतान भी बना देगा। देख रहे हैं ना, ये हो रहा है सब चीज को। तो क्या समझ में इनको नहीं आ रहा था। पहले उनकी वो कथा कर रहे थे, उनके गुरुजी आए, और गुरुजी सादा सीधा थे। लोगों ने कहा अरे ये व्यक्ति क्या है, उनके गुरुजी तो आए हैं, लेकिन गुरुजी को इतना जानकारी नहीं है, गुरुजी तो ऐसे सादा सीधा है। गुरुजी का भी क्या चेला तो बहुत बड़े विख्यात है, लोग इनको प्रणाम करने लगे, चमत्कार जहाँ है वहीं पर प्रणाम करने लगे। तो गुरुजी को पूछे नहीं, कुछ नहीं करे। तो गुरुजी ने कुछ कहा देखो, एक बार एक चिड़िया ऐसे मर के ऐसे पड़ी थी वहाँ पे, उन्होंने गुरुजी ने कहा अरे चिड़िया मर गई, उनको उठाए और उठा के ऐसे करके फूंक दिए, तो चिड़िया उड़ के चले गए। जाने के बाद अरे ये तो बड़े प्रतापी राज, अरे वो तो फिर तो लोग इनको छोड़कर फिर इनके पास आ गए इनको छोड़ी के ये तो कुछ नहीं है। तो गुरुजी तो अरे देखो चिड़िया को बचा दिया, देखो देखो फूंक मार के। तो देखा बेटा देखा, अभी मेरे को कह रहे थे अरे ये कुछ नहीं है, तो अनपढ़ है, कुछ नहीं, यही थे, देख रहा था ना। अभी जब मैं उनको उड़ा दिया फूंक करके, अभी तो तेरे को छोड़ के, ये दो फूंक की दुनिया है। लोग आज अच्छा कहेंगे, काल बुरा कहेंगे, समझ रहे ना। इस चक्कर में मत पड़ना, अपने क्वालिटी को मत बिगाड़ना। अपने सच्चा है, ईमानदार है, अच्छा है तो अच्छे करते रहना, अच्छाई के लिए कभी आशा नहीं रखना, समझ में आ रही है ना। इसलिए अच्छे बनो, अच्छे कहलाओ मत। जैसे कि गुरुजी ने बताया था, और अगर गुरुजी जैसे इस पे याद आती है मुझे बात, कहानी याद आती है कि दुनिया तो चढ़े हुए को भी हंसती है, पैदल को भी हंसती है। हाँ हाँ, वो जो शंकर भगवान पार्वती जी और गणेश जी जो जाते थे। इसलिए दुनिया तो कहने वाले दुनिया तो अपने तो कहती रहेगी। आप अपने ठीक से चलो, आप अपने आप को देखना। जो लोग मुझे कह रहे हैं क्या मैं वही हूं, यदि वही हूं तो डरने की बात नहीं। लोग हमको अच्छा कह रहे लेकिन हम अच्छे नहीं हैं। और एक सच्ची बात बता रहा हूं, गहरी बात बताऊं, दुनिया हमको जितनी, दुनिया की दृष्टि से, जिस दृष्टि से हमको दुनिया देख रहे हैं, माने जितना अच्छा समझ रहे हैं दुनिया, हम इतने अच्छे नहीं है, रियल इतना अच्छे नहीं है। आपको भी जितना अच्छा समझ रहे दुनिया, मेरे को भी जितना समझ रहे, उनको भी जितना समझ रहे, हम इतने अच्छे नहीं है। और 100% अच्छे समझ रहे, हम 1% भी अच्छे नहीं है। इस सही बात बता रहा हूं, नहीं है, हम तो तुष्ट प्राणी हैं बस। चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी, एनीबॉडी, कोई भी हो, जितने अच्छे समझ रहे हम इतना अच्छे नहीं हैं। और जितने बुरा समझ रहे ना दुनिया, उतना बुरा भी नहीं है। जितना बुरा उनसे ज्यादा बुरे हैं। हाँ, वो तो कम समझ रहे, अच्छा, बहुत थोड़ा समझ रहे। आप अंदर का, अगर आपके मन को एक एक्स्ट्रा में से कुछ आ जाए, मन की बात जानने की, अब पोल पट्टी सब खुल जाए। अगर कोई मशीन ऐसे आ जाए ना, मन में क्या चल रही है आपकी, तो देखे ना, सबकी पोल पट्टी खुल जाए। लेकिन दुनिया, ये सूत्र है, दुनिया जितने अच्छा समझ रहे, उनसे जितना अच्छा समझ रहे ना, हम इतने अच्छे नहीं हैं। और दुनिया जितने बुरी समझ रहे हैं, उनसे ज्यादा बुरे हैं। एक बात याद आती है, मेरी माता जी, जिसको हम, माता जी है मेरी, उसको हम घर में बाई बोलते हैं, जैसे क्योंकि सभी छोटी बहन थी तो बाई बोलते हैं। और मैं जब क्राइम रिपोर्टर था और हॉस्पिटलों का इस खुलासा करता था, तब वो कहती थी अपने कपड़ों में तो सब नंगे हैं, तुम किसको किधर से उखाड़ेगा, वो बदबू ज्यादा आएगी, तो उनको ना सुधार, तुम सुधर जा। तुम उनका बुराई मत देख, तुम में जो बुराई है वो हटा ले। वो मेरी माता जी ने मुझे माने, बिल्कुल सही बात है। वो संत स्वभाव की थी, आज भी है, वही है वास्तव में। जैसे कि मुझे वो बात याद आई है, रियल में ये सत्य है। अगर हम दूसरे की तरफ देखते हैं या बुराई करते हैं, मैं भी करता था, लेकिन अब सोचता हूँ कि मेरे साथ बहुत सारा, अभी वृंदावन में हूँ गुरु महाराज जी, मैं बहुत सारे आपके मार्गदर्शन के बाद बहुत सारे अनर्थ होते हुए मैं उनको वहाँ से छोड़ देता हूँ। मैं उनको नहीं कर सकता तो नहीं करता हूँ। और बहुत सारे आज की टाइम में मैं देख रहा हूँ कि मैं भी उस मार्ग पे था, गलती कहूँगा, मैं भी उस मार्ग पे था कि चिकने घड़े पे मुझे ये पता नहीं चलता था कि तेल है या घी है, बस एक एसेंस के माध्यम से मैं उनके पास चला जाता था। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, जो बहुत सारे ऐसे होते हैं, लेकिन असलियत में अभी जाके देखा, जो मैंने उनको यूट्यूब पे फोटो देखा था, असलियत में आज वो भंडारा ले रहे थे,
जो 1 रुपये 2 रुपये मांग रहे थे, और उसमें दिखाया गया है कि उन्होंने सिद्धियां प्राप्त किए और चमत्कारी है। तो मेरे साथ ऐसा ये 2 फूंक की दुनिया है। मैं देख लिया। इसलिए अपने इस चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना है, अपने आप को देखना है आप कैसे हो। एक तो अपने आप को आप खुद जानते हो, नहीं तो आपके एक ईश्वर जानते हैं। इसके अलावा आप कैसे हो आप कोई बता नहीं सकता। और जैसे कि आपने देखा होगा, मैं आज तक हर बार कहता हूँ, मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ कि मुझे व्यूज चाहिए, मुझे डॉलर चाहिए, कभी नहीं कहा है। और हर बार ये कहता हूँ कि मुझे भले कम दिखे, क्योंकि गुरुजी मैंने सुना है संतों से कि देसी घी होता है या खरी चीज़ होती है ना, वो हर किसी को पचती भी नहीं है। तो वो चीज़ है, अगर आप अच्छा बनोगे ना तो आप में ऑटोमेटिक अच्छा ही दूसरे देखने लग जाएगी। दिखाने की ज़रूरी नहीं होता है। जैसे सोने में खुशबू नहीं होती फिर भी उसको लोग सोना ही कहते हैं, कि ज़रूर नहीं उसमें खुशबू हो। जैसे देखो एक बात बता रहे हैं आपको, एक मंडी में बैठने वाला जो व्यक्ति, अनाज मंडी को हो, सब्जी मंडी को हो, जब शाम हो जाती है ना, वो आवाज़ लगाता है, अरे देखो आलू किलो देखो अभी इतने में, उसका रेट कम करके उनको जाना है, अभी इतने एक माने 20 रुपया में 2 किलो, इतने रुपये में 1 किलो, आवाज़ लगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खूब आवाज़ फेरी वाला हो ये सब लगाते। कभी जोहरी को देखा? जोहरी जो बैठता है कभी आवाज़ लगा के बुलाते हैं किसको? नहीं, भले सुबह है उसे शाम कभी नहीं लगाता है। ना सुबह, ना माने सुबह लगाएगा ना शाम को लगे, कभी लगाए, वो गिद्दी पे बैठा रहता। ठीक है ना। अगर ये कस्टमर भी आ जाएगा ना, वो दिन भर की कमाई उनकी हो जाएगी। और वो गिने चुने कस्टमर आते, सब लोग वहाँ पे नहीं आते। तो ये जो बात है ना, ये जो मार्ग है, अगर ये जोहरी की दुकान है, जैसे कि गुरुजी ने कहा रियल में जोहरी की दुकान है, तो आपको ये समझना है, आपको जो एक सोना खरीदना है या लोहा खरीदना है या कोई सब्जी खरीदनी है जो कल गल जाएगी या कल खराब हो जाएगी, वो आपको निर्धारित करना है। अगला सवाल साधक और भगत का लेता हूँ।